जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत, अज जो बहुत संखेप च आप जी नाल श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के मुढ़ले सिद्धांत उन्होंने बारे मैं गलबात आप जी नाल करना चाहूँगा। और अज जिहड़े सानू दरपेश जो समस्यावां ने चुनौतियां ने उन्होंने किस तरह सानू जो है श्री गुरु ग्रंथ साहब तो सेध लैके असीं उन्हां दा सामना कर सकते हैं, बहुत ही संखेप च मैं इस विषय पर आप जी नाल विचार साझे करें। अज का जो विषय असीं रखिया भी गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब प्रति प्यार ते सत्कार। तो पहली जी गल है कि प्यार ते सत्कार का जिहड़ा दास का जिहड़ा प्रभाव है कि असल दे विच ये प्यार ते सत्कार तां है जे असीं गुरु ग्रंथ साहब के फलसफे को समझिए तो अपना जिहड़ा जीवन है उस दे अनुसार ढालण की कोशिश करिए। जे असीं वो नहीं करते तो फिर कर्म कांड जिहड़ा है ये घट्टो घट्ट श्री गुरु ग्रंथ साहब कोई जगह नहीं, फिर साडा जिहड़ा प्यार सत्कार वो कोई सार्थक नहीं है। तो ये गल जिहड़ी है कि फलसफे को समझण दी और फिर उसनूं अपने जीवन दे विच अपनाउण, क्योंकि असल दे विच जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहब का फलसफा जो है वो एक मुकम्मल जीवन जाच है। कंपनी जिन्हों अंग्रेजी आप कह सकते हैं कंप्रीहेंसिव फिलॉसफी ऑफ लाइफ। तो एक जिहड़ा समुचा जीवन जाच का वो है जिहड़ी चारे जीवन के जिहड़े मुख पक्ष है उन्होंने संबोधित हो। तो श्री गुरु ग्रंथ साहब के विच जिहड़े ये चार जीवन के मुख पक्ष ने उन्होंने चार पदार्थ कहा गया और श्री गुरु ग्रंथ साहब का फलसफा चारों को ही संबोधित है, अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार जिहड़े पदार्थ। हुण इहदे विच भी अगों जिहड़े है दो जिहड़े पदार्थ ने काम और अर्थ उन्होंने प्रिया कहा जाता, जिहड़े सानू इस पदार्थ के नाल जोड़दे। इन्हां दा जिहड़ा मुख पक्ष पदार्थक है जां अंग्रेजी च आपां इहनूं कहंदे इकनॉमिक्स के प्रतिनिधित्व आर्थिकता के प्रतिनिधित्व करदे। दूसरे पासे जिहड़े दो जिहड़े होर धर्म और मोक्ष है उन्होंने श्रिया कहा गया कि जिन्हां दा रूहानियत के नाल संबंध है, जिहड़े सानू एक पदार्थ नाल जुड़े रहन तो जफा पाण तो उहदा संतुलन जीवन विच लिआउण लई ये जिहड़ा है सानू प्रेरणा दिंदे ने। तो एक जिहड़ा मुढ़ला सिद्धांत है जिहड़ा सानू समझण की लोड़ है कि जिथों गुरु ग्रंथ साहब का जिहड़ा फलसफा है, जिहड़ा समकाली फलसफा है, जो सरमाएदारी का फलसफा है, कैपिटलिज्म का फलसफा है, उत्थे एक मुढ़ला फर्क है कि उहदे अनुसार जिहड़ा है कि आर्थिकता जिहड़ी है इकनॉमिक्स जिहड़ी है वो जीवन का आधार बनाती है। ये सरमाएदारी का फलसफा है, कैपिटलिज्म का फलसफा है। और गुरु ग्रंथ साहब का फलसफा है नहीं, वो कहते कि इकनॉमिक्स नहीं एथिक्स नैतिकता धर्म जिहड़ा है वो जीवन का जिहड़ा आधार है। ये फर्क जिहड़ा है दास का यह मत है कि श्री गुरु नानक देव जी का इस धरती का जिहड़ा आगमन है ये उस वेले जिहड़ा 16वीं सदी में होना ये कोई हादसा का इतफाक नहीं है। ये उस वेले है जब मार्क्स अनुसार जिहड़ा 16वीं सदी के विच ही जिहड़ा है सरमाएदारी का प्रबंध जिहड़ा है इस व्यवस्था का ये फलसफा दुनिया के सामने आया, मायाधारी फलसफा जिहड़ा। तो मेरा दास का यह मत है कि परमात्मा ने गुरु साहब को इस धरती पे कि मायाधारी का औलाद जो है मनुख जिहड़ा है वो माया वाल जिहड़ा औलाद होया है उसनूं संतुलन कर ले गुरु साहब ने मनुखता को सही रस्ते लिआउण लई इस धरती पे भेजा है। तो ये जिहड़ा बुनियादी फर्क है जिहड़ा ये सानू अज समझण की लोड़ है कि साडा जिहड़ा असीं धर्म नूं जिहड़ा है जीवन का आधार मनते हैं, जिहड़ा कैपिटलिज्म का सरमाएदारी हो पैसे नूं जिहड़ा है इकनॉमिक्स नूं जिहड़ा है आधार असीं एथिक्स वर्सेस इकनॉमिक्स ये धर्म और पैसे की गल। तो गुरबाणी इस बारे गुरु ग्रंथ साहब बिल्कुल स्पष्ट है, कोई भी साडे असीं ना समझो वखरी गल कि उहदे विच धौल धर्म दया का पूत संतोख था रखिया जो। जपजी साहब जी गुरु साहब ने स्पष्ट करता कि यह धरती अगर कायम है तो एक धर्म के उपर जो धौले बल के जो दो सिंह ने धर्म और दया उन्होंने करके अर्थात एक एथिक्स जोड़े ने
ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖੰਡਿਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜੀ ਸੋ ਫਿਰੇ ਭ੍ਰਮੰਤਾ, ਦੋਹੂ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕਤਾ ਸੋਏ ਸੋਇਲਾ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸਥਿਰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਾ ਲੈ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ। ਜੇ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। तो दोहू अवस्था में जो मुक्ता सोई सोएगा पाए। इस चक्कर जो ऊपर जाने की लोड़ है, अर्थात क्रिया नालों श्रिया वाल जान में जड़ी है, वो मैसेज इतने बिल्कुल क्लियर। फिर गुरु साहब ने जो है फिर स्पष्ट किया कि पैसे नाल नहीं है दुनिया चलती, सुख नहीं बहुते धन खाटे, सुख नहीं पेखे नित नाटे, सुख नहीं बहुत देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुरु का। कि ये सुख की प्राप्ति गुरु साहब रोल तन नाल हो ही नहीं सकते। ये गुरबाणी का जो गुरु ग्रंथ साहब का दावा है कि असली सुख जिन्ना चिर हर गुण गाए, अर्थात जिन्ना चिर मनुख जो है चेतन नहीं होंदा आत्मक तौर पर, उन्ना चिर उन्होंने असली सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। कला पैसा जो है वो नहीं कर सकता। तो इत्थों ही जो है जो साडा मुढ़ला सिद्धांत है गुरु ग्रंथ साहब का कि किरत करो नाम जपो और वंड छको, इसे सिद्धांत चो अगे निकल। तो ये जो तीन सिद्धांत ने असल में समुचे जो असली जो जीवन है किस तरह जो अज के जो मायाधारी दौर के जोड़ा एक अच्छा मनुखी जीवन जोड़ा ये सिद्धांतों के चल के ही संभव है। तो वो फिर गुरु साहब कहते घाल खाए कुछ हथे रहे नानक राज पछाने से, ये जोड़े है वही चीज़ फिर साडा जो उपदेश दिता है, उद्यम करेंद्या जीरो तू कमाउंद्या सुख कुछ उंज लियाउंद्या तू प्रभ मुल नानक उतरे चले। तो ये स्पष्ट है कि जी गुरु ग्रंथ साहब अनुसार जो है ये जीवन जो है वो इम्बैलेंस जो अनसंतुलन है ਉਹਦੇ ਨਾਲ कभी बंदे को सुख की प्राप्ति नहीं होनी। तो जो संतुलन है ये तीन जो तिने चीज़ों के संतुलन होएगा, किरत नाम और जो है वंड छकन, ये जो है मनुख के जीवन के जो संतुलन आएगा और ताई जो जीवन जो जे बहुत कामयाब जो जीवन नहीं था वो जीवन जो है वह असफल ही रहेगा। तो हुण अगली गल ये है कि ज़ाहिर है कि गुरु साहब सानू कहते कि किरत करना भी जरूरी है, वंड छकना नाम जपना। दो जोड़े सिद्धांत एक तो आप कहते सरमाएदारी का पूरी तरह गुरु साहब ने जो खंडन कर दिता कि एक बिल्कुल जो गुरु ग्रंथ साहब सानू उपदेश दे रहे हैं भी माया का विरोध पैसे नाल जीवन च सुख की प्राप्ति हो नहीं सकती। हूँ एक बड़ा होर दूजा बड़ा वड्डा फलसफा दुनिया से आया जिसने कि जिन्होंने आप कह सकते कि उन्हें भी कैपिटलिज्म नो या सरमाएदारी की मुख जी मनुखहीनता से, क्योंकि जो मनुख है जदों तुसीं उसनूं सिर्फ पैसे तक सीमित करते हो तो वो मनुखहीनता वाल धक्का गया। और वो अज की समस्या कि मनुख जो मनुखहीनता वाल धक्या गया। तो यदा दर्द जो सी एक बड़े बड़े चिंतक जिन्होंने कार्ल मार्क्स उन्हें भी ये महसूस किया कि जी सरमाएदारी है ये मनुख को मनुखहीनता वाल धक रही है। तो उन्हें अपने जो दो सिद्धांत उन्होंने लग्या कि हल की है, तो उन्हें जो है किरत करो तो वंड छको जो मोटे तौर पर जो मार्क्स के सिद्धांत। हूँ समस्या की है कि जो गुरु ग्रंथ साहब का जो फलसफा समुचा फलसफा है, समुचे जीवन जांच है, लेकिन मार्क्सिज्म के दो सिद्धांत ने बिल्कुल साढ़े नाल मिलते हैं, किरत करो तो वंड छको, लेकिन एक सिद्धांत मिसिंग है नाम जपो। हूँ नाम जपो तो बिना ना किरत की जा सकती है ना वंड के छकिया जा सकता, क्योंकि नाम जपण का मतलब है रूहानी तौर पर चेतन होना, आत्मिक तौर पर जागृत होना। जिहड़ा मनुख आत्मिक तौर पर जागृत नहीं है वो सच्ची किरत भी नहीं कर सकता।
और ना वो वंड के छक सकता, ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਲੁੱਟੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੇਗਾ। तो इस करके जे कम्युनिज्म भी ਜਿਹੜਾ सक्सेस नहीं कामयाबी मिली तो ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚ ਧਰੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, तो ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਆ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ। ਹੁਣ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਚਿੰਤਕ ਹੈ, ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਧਰਮ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲੇ ਮਾਰਕਸ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਕੀ ਹੈ। ਰਿਲੀਜਨ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਲੀਜਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਥ ਹੈ, ਪੰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਖੇੜਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਮਤਲਬ ਵੇ ਇੱਕ, लेकिन जो धर्म है वो सर्व साझा है। तो इस करके धर्म जो है, धर्म के कई प्रसार ने, धर्म के जोड़े 10 प्रसार तक महाभारत दसे गए। धर्म का मैना जो है नियम भी है, धर्म का माना फर्ज भी है, धर्म का मैना जो सच में भी कहा, हौसले में भी धर्म कहा गया, गुण में भी किसी चीज़ के नेचर को भी धर्म कहा गया। तो कई प्रसार, बहुत प्रसार सच गलत और ठीक की पहचान भी धर्म है, राइटियसनेस ये भी धर्म का प्रसार है। लेकिन गुरबाणी जी है वह निचोड़ सुखमनी साहब चाली का भी धर्म की थी। तो ये है सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जब निर्मल कर। तो ये है क्लैरिटी, ये जो गुरु ग्रंथ साहब में विशालता भी है और स्पष्टता भी है। जो क्लैरिटी, जो फलसफा, जो सही और गलत, जो निखेड़ जो तो गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है, ये दुनिया के किसी फलसफे नहीं मिलता। घट्टो घट मेरा एक तजर्बा है, मैं बहुत सारे फलसफियां का ध्यान करने का यत्न किया है। एक ये भी जो है, एक तो समुचिता जी है, कंप्रीहेंसिव जी फिलासफी दुनिया होर नहीं देती, कोई मुकम्मलता जी है, कंप्लीट फिलासफी होर दुनिया कोई नहीं। और एक ये भी चीज़ है कि इन्नी स्पष्ट फलसफा जो गुरु असी सुन के फिर जान बुझ के कही कि सानू समझ नहीं आया, वखरी गल है। लेकिन गुरु साहब ने साडे लिए बिल्कुल की गलत है की ठीक है वह नखेड़ा बिल्कुल स्पष्ट दिता है। तो इस करके जो है जिन्ना चि तीसरा एलिमेंट नहीं आए ना किरत करो तो वंड छपो नाम जपो नहीं आएगा, फिर वो जो फलसफा जो है जो मार्क्सवाद का दुनिया में नशर होया वही होएगा। तो मार्क्सवाद में भी जे कोई कंप्लीट कर सकता है तो वो गुरु ग्रंथ साहब का फलसफा है। मैं मार्क्सवाद की इंटेंशन जी ये अपन समझना चाहिए कि सानू मार्क्सवाद का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्क्स भी मनुख नूं मनुख बनाना चाहता है। वो सरमाएदारी वालों जो मनुखहीनता वाल धक्या गया, जो मनुखी रिश्ते जोड़े ने जो उन्होंने निरादर होया है, जो असीं देखते हैं कि हुण अज किसी को पुछ लोगे रिश्ते काले नहीं, रिश्ते तो पैसे दे रहे, हुण पैसे के रिश्ते रह जो आपां देखिया पंजाब दे विच जिन्ना मनुखी रिश्तियां का निगार होया वो किसी तो तुहाडे तो छुपिया नहीं। और जो सब तो सर्वोत्तम रिश्ता है मनुख का, जिसनों के गुरबाणी जो रूहानी रिश्ता मन्ने है, पति और पत्नी का, जिन्ना के निगार असीं उहदा कीता है, जिन्ना को असीं मंडीकरण किया, जिन्ना को उस रिश्ते का व्यापारीकरण किया, मैनूं तुसीं सब उहदे तो चंगी तरह जानते हो, मैनूं उहदे बारे कहने की लोड़ नहीं। तो दुख जिहड़ा मार्क्स का वो सही है कि सरमाएदारी ने जो किया, लेकिन वह जिहड़ा उन्हें राह दस्सिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कमी है, और वो कमी जी है वो जे कोई कमी को पूरा कर सकता फलसफा, जे दुनिया को कोई सही दिशा दे सकता है तो गुरु ग्रंथ साहब का फलसफा है। तो वो जो स्पिरिचुअलिटी का आस्पेक्ट है वो जरूरी है। और लेकिन जी स्पिरिचुअलिटी है जी गुरु ग्रंथ साहब की वो कि स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी भी दो तरह, एक स्पिरिचुअलिटी कल्टिवेशनल है जी कि विकसित की जाती है, एक जी ठोसी जाती है हुक्मी
ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 10 ਕਮਾਂਡਮੈਂਟਸ thou shall not do this thou shall do, ਇਹ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੁਸਖਾ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਕਰੋ ਆਹ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, तो ये ਜਿਹੜਾ मन हाली किसानी ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। तो ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ। तो ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਕਰ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਰਿਪਲੀ ਬੁਲਾਏ ਆਹ ਨਾਮੇ ਦੇ ਹੋਏ ਜੋੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰੋ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਸ ਕੁਤਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਜਾਗਰ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਮੈਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। तो ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਸਰਵਪੱਖੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਰਤ ਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। तो आर्थिक संघर्ष तो सानू वर्जित नहीं किया गया, सगों सानू ये कहा कि सिर्फ आर्थिक संकट तक सीमित होकर गल नहीं बनी। तो असी ये जिहड़ा संकट है ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ, ठीक है मोदी लिया रहा, मोदी ने मते पास कराए, लेकिन ये जो फलसफा है ये कल्ले मोदी का नहीं है। ये धुरों आ रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो आ रहा है, जो अज दियां सरमाएदारी हेठ जो संस्थावां बणियां ने ये उन्हां दा फलसफा है। और उन्हां दा फलसफा है कि किसानी नूं उजाड़ना, किसानी नूं उजाड़ के जिहड़ा किसानी जिहड़ी रिवायती खेती है वो सरमाएदारी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो उसकी प्रक्रिया है, उन्हें उजाड़ के तुहानूं जिहड़ा है मजदूर बनाना किसान को। तो ये और माफ करना एक होर गल भी जिहड़ी है मैं पहला भी कही है, शायद किसी ने दास का मत है कि पंजाब की जिहड़ी किसानी ये जिहड़ी मुख जट किसानी जिहड़ी ये दास ने दावा किया कि इस इत्थों उजाड़न का फैसला 100 साल तो पहला जब अंग्रेज आया उदों हो चुका सी। ये अज भी एवं संकट नहीं हो रहा। तो इस करके इस जड़ा तक सानू जाना पैना है कि ये जिहड़ा संकट है तुहाडे तो तुहाडा जीवन ढंग खोण का संकट है। तुहानू मतलब जिहड़ी रिवायती खेती है इसनूं खत्म करना संकट है। असीं आर्थिक संघर्ष कर लांगे, ठीक है। अज साडी मुख्य समस्या सानू MSP है, सानू की चाहिए पंजाब के किसी किसान को तो कहते नहीं साडी MSP जिहड़ी है साडे लई जीवन मरण का जो संघर्ष। लेकिन चलो 2 साल 4 साल असीं होर MSP सानू दे भी दे देंगे, लेकिन नहीं उन्होंने लंबे समय तो जिन्ना चਿਰ उन्होंने सानू जिहड़ा है किसान जिस रूप के विच असीं हाँ जिहदा साडा जीवन है ये सानू उन्होंने नहीं रहना। तो सानू जिहड़ा है ये समझना चाहिए कि ये किस तरह असीं अपनी होंद बचा सकते।
तो साध संगत ये इत्थे जिहड़ी समस्या है ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੱਟ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗਾ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਹੈ तो साड़ी जी समस्या बनी है असी अपने गुरु ने सानू जब मैं कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहब ने कहा सी कि रूहानियत को चेतना को पदार्थ तो ऊपर रखना है और अज तुसी देख लो मैं अपने भाईचारे मैनू जिन्नी समझ आई है कोई असी जट पक्ष को सिख पक्ष तो ऊपर करना ये कोई भी जे असी ठीक है जो गुरु साहब की हजूरी मैं कह रहा जिथे मर्जी जाके इस गल के मेरे जी तुम वेरीफाई कर लो इसकी पुष्टि कर लो ये है साडी मुख्य समस्या कि जिन्ना चिर असी गुरु के दसे राह तो असी अपने सिख पक्ष को अपनी चेतना को पदार्थ तो ऊपर नहीं करते उन्नी देर साडी समस्या का हल नहीं होना और जिदन असी सिख पक्ष को जट पक्ष नालों ऊपर करता दुनिया की कोई ताकत सानू डुला नहीं सकती सानू गुरु के फलसफे वो शक्ति मिलेगी मोदी का की है और दुनिया की कोई ताकत भी सानू साढ़े 7 साल के 9 साल के साहबजादियां उस वेले की मुगल सब एड्डी वड्डी ताकत झुका नहीं सकी तो अज सानू कौन झुका सकता गल जे असी अपने गुरु ग्रंथ साहब के फलसफे नाल जुड़ीए अपने सिख पक्ष को जिन्होंने असी थले सुटिया निमन पक्ष बनाया उन्होंने भारू पक्ष बनाइए ठीक है जट पक्ष भी है एक सच्चाई है लेकिन गल ये नहीं गल ये है कि बंदे की मनुख की चेतना हमेशा ऊपर रहती है और चेतना साडी श्री गुरु ग्रंथ साहब साडी चेतना का जिहड़ा सोमा है वो गुरु ग्रंथ साहब है तो ये जिहड़ा सिद्धांत है गुरु ग्रंथ साहब अज जे जिहड़ी सरमाएदारी ने ना किसानी छड्डनी है ना मनुख छड्डना है सारियां तो सानू जिहड़ा उन्होंने रोबोट बना देना है सानू उन्होंने तो सानू मैकेनिकल चीज़ा मशीनी ढंग बना देना साढ़े तो साड़ी मनुखता खो लैनी पहला किसानी खो लैणगे फिर साडा हौली हौली साढ़े तो सारी मनुखता खो लैनी जे साडी किसानी जे साडे जीवन ढंग जे साडी मनुखता नूं बचाउण